बाइक का ये वाला पार्ट हमेशा ट्रांसपेरेंट या ब्लैक क्यों बनाया जाता है और कोल्ड ड्रिंक से बाल धो लेने से क्या होता है, और साथ ही देखिए दुनिया की एक ऐसी कार जो है चलता फिरता एलियन। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 7, बाइक का ये वाला हिस्सा हमेशा ब्लैक या फिर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन आखिर ये किसी बाइक में किसी और कलर का क्यों नहीं होता? तो बाबू भैया इसके पीछे है पैसा। कंपनी सोचती है सबसे पहले कॉस्ट कटिंग इसी से की जाए। तो ब्लैक वो कलर है जो आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाता है और ज्यादा महंगा भी नहीं होता, तो इसलिए कंपनी इस कलर पर अपना माल बहुत बड़ा लेवल पर बचा लेती है। और दूसरी बात यह है कि ये हिस्सा जिसे वाइजर कहा जाता है, ये हमारी बाइक का वो पार्ट होता है जो कई बार टूट भी जाता है, इसलिए कंपनी इसके रंग में पैसा खर्च नहीं करना चाहती, और अगर कंपनी ऐसा करती है तो उसे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और तो और एक वजह ये भी है कि बाइक की हेडलाइट से राइडर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब हम रात में बाइक ड्राइव करते हैं तो उससे कई बारी हमारी बाइक की लाइट्स का एक्स्ट्रा लेयर हमारे चेहरे पर पड़ती है, जो एक बड़ा हादसा करवा सकती है। लेकिन यही काले या ट्रांसपेरेंट वाइजर हमें बचाने का काम करते हैं। वैसे दूसरे रंगों के भी वाइजर आते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम ही बनाया जाता है, नहीं तो कंपनी के ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। नंबर 6, अगर आपने बाल शैम्पू की बजाय कोल्ड ड्रिंक से धो लिए हैं तो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि क्या बकवास बात है, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? तो भाई लोग सुनो, आज से कुछ टाइम पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ये ट्रेंड बहुत बड़े लेवल पर वायरल हुआ था। यानी वहाँ के लोग अपने बाल कोल्ड ड्रिंक से धोते थे और ज्ञान दे रहे थे कि ऐसा करने से बाल चमक जाते हैं, पर यही सबसे बड़ी उनकी गलती थी, क्योंकि जब इन लोगों ने ऐसा किया तो लोगों को डेंड्रफ, हेयर फॉल और एलर्जी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और फिर होता है टकलापन। तो आप देख लो कि आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है या फिर नहीं। नंबर 5, अगर आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते भरवाते थक गए हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन जल्द मार्केट में आने वाला है। जी हाँ, अब गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होगी, ना ही इसे बिजली से चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिकी ईवी स्टार्टअप कंपनी एप्ट्रा ने एक सोलर कार पेश की है जो कोई मिल गया कि जादू की तरह सूरज की रोशनी से चार्ज होगी। एप्ट्रा ने नई सोलर ईवी का लॉन्च एडिशन पेश किया है। ये एक 2 सीटर सोलर ईवी है जिसका प्रोडक्शन 2023 के लास्ट तक शुरू होने की संभावना है। ये इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर 643 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि अगर आप इसे सिर्फ सोलर एनर्जी पर चलाते हैं तो इससे रोजाना 64 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा। कार की छत पर लगे सोलर पैनल से ये कार एनर्जी लेती है। कार के हुड, रूफ और रियर सेक्शन पर 700 वॉट के सोल पैनल लगे हुए हैं जिनसे इन्हें पावर मिलती है। एप्ट्रा की सोलर कार सिर्फ 4 सेकंड में 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। इसके अलावा कार की टॉप स्पीड 162 किलोमीटर पर आवर की है। इस कार में 3 मोटर दी गई हैं और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। नंबर 4, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम डिम तो हो जाती है फ्लाइट की लाइट्स, लेकिन क्यों? क्योंकि फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंड करते वक्त हमारी आंखों को उसकी लाइट्स की रोशनी के हिसाब से एडजस्ट करने में समय लगता है। असल में हमारी आंखें रोशनी से अंधेरे या अंधेरे से रोशनी में एडजस्ट होने में 10 से 30 सेकंड तक का समय लेती है, लेकिन अगर लाइट डिम कर दी जाए तो एडजस्टमेंट में टाइम कम हो जाता है। अक्सर कई बार टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त ही हादसे ज्यादा होते हैं, इसलिए भी प्लेन में पहले ही लाइट्स डिम कर दी जाती हैं, जिससे इमरजेंसी दरवाजों और एग्जिट की लाइटिंग पैसेंजर्स को आसानी से दिखाई दे, क्योंकि इन गेट्स पर डिम लाइट में चमकने वाले रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। नंबर 3, अगर आपकी भी याददाश्त घट रही है तो इसे एक खास तरह के हेलमेट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसे पहनकर मेमोरी को काफी हद तक बेहतर किया जा सकेगा। असल में इस खास तरह के हेलमेट को इंग्लैंड के डरहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का कहना है इस हेलमेट की मदद से उन सीनियर सिटीजन की कम होती याददाश्त को हटाने से रोका जा सकेगा जो डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। बस करना ये है कि किसी को भी ये हेलमेट मात्र 6 मिनट तक पहनना होगा। जब मरीज इसे पहनता है तो हेलमेट से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज मरीज के दिमाग के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती हैं और अपना असर छोड़ती हैं। ये रेज ब्रेन के डैमेज सेल्स को रिपेयर करती हैं और मरीज को धीरे धीरे कम होती मेमोरी से राहत मिलती है। ये हेलमेट ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने का काम करती है। इस वजह से ब्रेन के सेल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, इसलिए मेमोरी बढ़ जाती है। इस हेलमेट की कीमत 7.5 लाख है। नंबर 2, अमेरिका और जापान के साथ साथ दोस्तों अब भारत में भी पॉड होटल्स को शुरू कर दिया गया है। असल में इंडियन रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हाल ही में अपने पॉड होटल को स्टार्ट कर दिया है। अगर आप ट्रैवल के बाद थकान महसूस कर रहे हैं तो यहाँ जाकर आराम कर सकते हैं। पॉड होटल में बने कैप्सूल के आकार वाले कमरे में आप 12 से 24 घंटे तक रुक सकते हैं। ये तो सही में इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है। इस होटल में टोटल 48 कमरे हैं जो 7 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े हैं, और अगर आप यहाँ रुकने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 999 से लेकर 1999 तक खर्च करने होंगे। नंबर 1, फरोख टनल नंबर 33। शायद आपने इसका नाम तो सुना हो। ये दिल्ली शिमला के रास्ते में है, लेकिन इसके बाद आने वाला हूँ वो आपको हिला के रख देगी। असल में टनल का इतिहास एक सच्चे और ईमानदार विदेशी इंजीनियर के खून से रंगा हुआ
हुआ है, जो अपनी कड़ी मेहनत और परफेक्ट काम के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसे अपनी एक छोटी सी गलती की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी, वो भी अपनी मर्जी से। इस टनल के आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि वो इंजीनियर आज भी यहाँ मौजूद है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये एक हॉरर टनल है। लेकिन उसने सुसाइड किया क्यों? तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, उससे टनल का काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसी बात से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इस टनल के आसपास घूम रही है।